हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करेंटली हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक। ठीक है, क्लास 12 की ऑर्गेनिक्स। चैप्टर का नाम छोड़ो, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। मेनली कौन जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो है ऑर्गेनिक। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए। इस वीडियो पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए। प्रीवियस वीडियो को देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, तो स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ ना तो सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तक तो। और अब हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था हेलो एल्केन्स का। sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे कैसे नेमिंग करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे जब कार्बन के साथ हेलो एल्केन या हेलोजन जुड़ा होता है हमारा, तो वो क्या नेम होता है। तो उसके बेसिस पे कॉमन नेम्स हम लोगों ने थोड़े से जान लिए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से नॉमेनक्लेचर पढ़ के। तो 11th में आपने मेनली नॉमेनक्लेचर ही पढ़ा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो भी अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल्स जो भी पढ़ेंगे, उनके नॉमेनक्लेचर थोड़े बहुत देखते जाएंगे साथ में। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं आते हैं, बट फिर भी नॉमेनक्लेचर का मेन यूज़ क्या है, जब क्वेश्चन में दिया होता है तो उसके नॉमेनक्लेचर का नेम दे दिया है अगर उसका, तो फिर आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे अगर आपको प्रॉपर तरीके से नॉमेनक्लेचर नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। अब इसके बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं है, बट देखते हैं। यहाँ पे देखो, having learned the classification of halogenated compound, let us now learn how these are named. The common names of alkyl halides are derived by the naming of alkyl groups followed by the names of halide. In the IPAC system of nomenclature, alkyl halides are named as halo substituted हाइड्रोकार्बन्स, कॉमनली कहते हैं हेलो सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके वहां पे हेलोजन ग्रुप लगाया है, इसलिए हेलो सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। हेलो ने सब्सटीट्यूट करा हाइड्रोकार्बन को। मोनोहेलोजन सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, कॉमन आईपीएसी नेम्स। अगर मतलब एक हाइड्रोजन हटा किन से, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा तो वहां पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा तो ऑर्थो के बेसिस पे नेम, मेटा के बेसिस पे, पैरा के बेसिस पे। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 1 2 1 3 1 4 आर यूज। ठीक है, जहां पे से रिप्लेस करते हैं। तो अब ये देखो नॉर्मल, पहले तो हम लोग एल्केन चेन पे देख रहे हैं। नॉर्मल प्रोपेन है, ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्डेडली है क्योंकि हमें पता चल रहा है HCH3 H2 मतलब सिंगल बॉन्ड है, और साथ में एक H हट के Br लग गया, तो मतलब नॉर्मल। अब देखो दो तरीके से कॉमन नेम, मतलब ये ब्रोमीन को हमने मेन ग्रुप माना तो तब हमने लिखा उसे ब्रोमाइड। ठीक है, और साथ में उसके पास कार्बन की चेन का नेम दिया तो हमने दे दिया प्रोपाइल। ठीक है, कॉमन नेम हो गया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। उसके बाद अगर हम आईपीएसी नेम पे देखते हैं तो हम लोग किस कार्बन से स्टार्ट करते हैं, जिसपे कोई भी ग्रुप लगा होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो 1 पे ब्रोमो लगा हुआ था तो ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन आया है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इसका कॉमन नेम देना है तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, जब ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है, आइसो नियो पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो आइसो स्ट्रक्चर है ये। तो ये आइसो क्या है, प्रोपाइल ही ग्रुप है, CH 3 कार्बन का ही ग्रुप है तो उसे प्रोपाइल कहेंगे, और मेन ग्रुप क्या है, क्लोरीन, तो क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड था, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, और ये आइसो प्रोपाइल क्लोराइड है। दूसरा आईपीएसी नेम देना है, सेकंड कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा है तो क्लोरो, 3 कार्बन का है प्रोप, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। उसके बाद आ रहा है 4 कार्बन का ग्रुप है। ये देखो आइसो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये इस वाले कार्बन पे CH3 ग्रुप ऐसे करके लगा हुआ है टी फॉर्म में, तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड क्योंकि क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। अब ध्यान से देखो, पहले हम लोग प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, तो क्लोरो फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, और फिर नॉर्मली प्रोपेन चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन काउंट करी, प्रोप सिंगल बॉन्डेड था एन, फिर फर्स्ट कार्बन पे क्लोरो लगा था, सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा था। कॉमन से नेम्स हैं। आई होप आप लोगों को आईपीएसी नेमिंग समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब दूसरा देखो, बेंजीन का हाइड्रोजन हटा के लगा तो ब्रोमोबेंजीन, कॉमन नेम भी आईपीएसी नेम भी। 2 बेंजीन लग गए, एक देखो अब ये बेंजीन लग चुका है, एक जब फंक्शनल ग्रुप रख चुका होता है तभी तो ऑर्थो पैरा मेटा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये तीसरी वाली पैरा पोजीशन, फिर से ये ऑर्थो, ये मेटा। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे Br लगा है। ठीक है, अब मेटा पे एक Br लगा हुआ है और दूसरा Br नॉर्मली जिससे कंसीडर कर रहे हैं उसको मेटा, तो हम लोग कह देते हैं 1 3। ठीक है, या फिर तो कहते हैं डाई ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन कितना था, ये वाला बेंजीन, ये वाला Br हट गया तो वो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, लेकिन अब ये वाली
यहाँ पे जो ब्रोमीन है, ये वाली ब्रोमीन को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो ब्रोमोबेंजीन, और ये जो एम डाई, डाई का मतलब दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, एक तो ऑलरेडी ब्रोमोबेंजीन है और दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है मेटा ग्रुप पे। 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन, दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो 1 कहाँ पे लगा है, एक 1 कार्बन पे, एक 3 कार्बन पे, ये 2 है, ठीक है। 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। अब ये देखो, इसका नेम है सिमेट्रिकल, सिमेट्री बन रही है यहाँ पे, सिमेट्री बनती है इसलिए, तो हम लोग इसको सिमेट्रिकल, यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, सेकंड पे कुछ नहीं लगा है, थर्ड पे लगा हुआ है, फोर्थ पे कुछ नहीं लगा, फिफ्थ पे लगा हुआ है, तो 1,3,5, 3 ब्रोमीन लगे हैं तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो गया। यहाँ पे 2 ब्रोमीन लगे थे तो डाई ब्रोमो, सिंगल के लिए हमें कुछ नहीं लिखना होता, ब्रोमो लिख देना होता है। अब देखो सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की है तो हमने दे लिया प्रॉप, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, ठीक है। फिर फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 1 क्लोरो, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं 2,2, दोनों के लिए हमें लोकेशन बतानी होती है कि 2,2 पे लगे हुए हैं दोनों ही मिथाइल ग्रुप। डाई लगाया तो बतानी है लोकेशन ना कहाँ पे लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे डाई लगाई थी तो लोकेशन बताई थी, पहला पे लगा हुआ है फिर तीसरे पे लगा हुआ है। यहाँ पे ट्राई लगाया तो तीनों ब्रोमीन के लोकेशन बताई, 1 पे लगी, 3 पे लगी, 5 पे लगी, ठीक है। ये हो गई नेमिंग। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डाई हेलोएल्केन्स, the dihaloalkanes having same type of halogen atoms are named as alkylidene and alkaline dihalides। तो यहाँ पे बोला है उनको क्या कहते हैं, अगर डाई हेलोएल्केन्स 2 हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, सेम टाइप के हेलोजन है, तो उनको कह रहे हैं एल्कलीन डाइहैलाइड्स। कॉमनली क्या कहते हैं, ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है तो एल्कलीन डाइहैलाइड्स मतलब ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें 2 हेलोजन ग्रुप लगे होंगे। डाइहैलो कंपाउंड्स having both halogen atoms are further classified as geminal halides and gem halides or gem halide when both the halogen atom are present on the same carbon atom of the chain, and vicinal halides or vis halide dihalides when halogen atoms are present on adjacent carbon atom। देखो नॉर्मल सी बात है, देखो कितने इजीली बताया गया, जेम और विस क्या है, ठीक है, जेम हैलाइड और विस हैलाइड। देखो 2 कार्बन थे, ठीक है, अब इसी कार्बन पे दोनों तरफ Cl लग गया, मतलब इसी कार्बन पे 2 Cl लग गया, तो एक तरीके का डाइहैलाइड ये भी है। दूसरा 2 कार्बन थे और दोनों पे Cl लग गया, ठीक है, तो जब एक ही कार्बन पे 2 Cl लग गए तो उसको कहते हैं जेम डाइहैलाइड, ठीक है। और जब अलग अलग कार्बन पे 2 Cl लगे, सेम तरीके के ग्रुप लगे हैं, Cl ही लगे हैं देखो, तो उसको कहते हैं विस डाइहैलाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, ये देखो सेम कार्बन पे 2 Cl2 ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हो गया जेम डाइहैलाइड, और ये अलग अलग कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं Cl के, तो हो गया विस डाइहैलाइड, ठीक है। तो ये हो गया इथाइलिडीन क्लोराइड या इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब सुनो, जेम को क्या कहते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड, और विस डाइहैलाइड को क्या कहते हैं, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके, आई होप ये जेम और विस समझ में आ गया होगा। कॉमन नेम पढ़ लो अब इनके फटाफट। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटाइल। सेकेंडरी का मतलब सेकंड वाले कार्बन पे क्लोराइड लगा है तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, या 2 कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है और ये नॉर्मल चेन ब्यूटेन है, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो CH2 फिर Br, और इस कार्बन पे 1 2 3 जगह पे CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप को कहते हैं नियो ग्रुप कहते हैं, ये पूरा बन जाता है, ठीक है। और देखो कार्बन चेन लंबी वाली कितनी है, 1 2 3 कार्बन चेन तो 3 ही की बनेगी, ठीक है, तभी यहाँ पे प्रॉप हो गया। दूसरे वाले कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं तो 2,2 डाइमिथाइल हो गया, और पहले वाले कार्बन पे 1 ब्रोमोन लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। कॉमन नेम नियो इसलिए वो ग्रुप जो मैंने बताया न्यू, और उस ग्रुप को जोड़ के पूरे ये ऐसे करके 1 2 3, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो गया इसीलिए नियो पेंटाइल। और यहाँ पे एक ब्रोमाइड ग्रुप लगा हो, जो ब्रोमाइड को पहले कंसिडर कर रहे हैं और उसका कॉमन नेम कर रहे हैं, तो ब्रोमाइड के कितने कार्बन लगे, 5 कार्बन लगे, ठीक है। कॉमन नेम में देखो लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग प्रोपेन ले रहे हैं, सॉरी IPAC नेम में, बट कॉमन नेम में हम लोगों ने 5 कार्बन को कंसिडर करके पेंटाइल का है, ठीक है। तो ये एल्काइल ग्रुप की जब बात करते हैं तो उसे पेंटाइल कह रहे हैं, बट नॉर्मल चेन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 3 कार्बन की बड़ी चेन है, ठीक है। ये बाकी नेम्स अगर आपको समझ में नहीं आते हैं
तो मैं कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं सारे नेम्स को ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगी। वरना आप लोग ये ट्राई करिएगा, एग्जाम्पल को ट्राई करिएगा, बहुत ईजिली सारे नेम्स हो जाएंगे कहीं। ठीक है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बाद में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, बट पहले हमें सारे अपने टॉपिक्स को कवर करना है, मेन टॉपिक्स को समझना है। ठीक है, तो कल स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ, कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या अल्कोहल्स की कैसे बनाएंगे, करेंगे फॉर्मेशन किनकी हेल्प से, इन्हीं हेलोजन ग्रुप्स की हेल्प से, जो हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं या हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने से ज़्यादा वीडियोस के लाइक होंगे मुझे भी उतना अच्छा लगेगा, और मैं भी काफ़ी मोटिवेटेड फील करूँगी आप लोगों के लिए और सी वीडियो बनाने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।